नमस्कार दोस्तों, मैं एस मौर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल कैरियर जंक्शन पे। दोस्तों, बहुत ही दुखद समाचार आज सुनने को आया है। जी, एस्टेट 2019 एस्टेट 2019 का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो चुका है। जी, तो बहुत दिनों से हम लोग ये आकलन कर रहे थे, ये अंदाज़ा लगा रहे थे कि हमारा रिजल्ट जल्द निकलेगा, जल्द निकलेगा। जो एग्ज़ाम जनवरी में हुआ था, आज 5 महीने गुजर जाने के बाद इतना लंबा इंतज़ार, सभी अभ्यर्थी रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। और एक बैग कल ये न्यूज़ आता है कि एग्ज़ाम को रद्द कर दिया गया है और शायद एग्ज़ाम दोबारा लिया जाएगा। दोस्तों, अजीब अजीब विडंबना है ये बिहार सरकार का। अगर जांच कमेटी बैठाई गई, अगर उनको जांच करना ही था तो ये सवाल तो स्टार्टिंग में उठाया गया था कि आप एग्ज़ाम को जो हुआ है सिलेबस से नहीं हुआ है। जिनका जो सब्जेक्ट जो था, प्रतिष्ठा का विषय, ऑनर्स पेपर, उसका बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखा गया था। सभी के लिए कॉमन क्वेश्चन था, जैसे कि सोशल साइंस का था, साइंस वालों के लिए भी। तो ये चीज़ें तो स्टार्टिंग में थी। तो फिर ये अगर इनको जांच बैठाना था, इनको लग रहा था कि जांच बैठाना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए, तो शुरू में दे सकते थे। जब एग्ज़ाम हुआ था उसमें हंगामा हो रहा था विद्यार्थियों के द्वारा, अभ्यर्थियों के द्वारा, उसमें भी कह सकता था। लेकिन उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया। और जब रिजल्ट का समय आया, रिजल्ट देने की बारी आई, तो इनका एक और गेम प्लान, इन्होंने कैंसिल कर दिया एग्ज़ाम को ही। तो दोस्तों, ये 5 महीना जो लॉस हुआ अभ्यर्थियों का, जो सिर्फ और सिर्फ उम्मीद लगा कर बैठे हुए थे, एग्ज़ाम दिए थे, उम्मीद था कि रिजल्ट आएगा और उन्हें रोज़गार मिलेगा, जो ये 5 महीना का नुकसान हुआ, इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? क्या ये बिहार सरकार इसका भरपाई करेगा? इसका जिम्मेवार कौन होगा? दोस्तों, बहुत ही द्रवित है हृदय ये चीज़ों को कि आखिर हम किस राज्य में रह रहे हैं। कैसी है हमारी सरकार, कैसी है यहाँ की व्यवस्था, शब्द ही नहीं आ रहा दोस्तों। दिल इतना दुखी है। आखिर हम बोलते हैं कि बिहार को विकसित करना है, आगे ले जाना है, सारी व्यवस्था सुधारनी है, तो ये कैसी व्यवस्था है कि आप एग्ज़ाम लेते हो और 5 महीने बाद आप निर्णय करते हो कि जांच बैठाना चाहिए और उसके बाद फिर कैंसिल कर देते हो। इतने बीच 5 महीने जो बर्बाद हुए अभ्यर्थियों का, ये कौन देगा? ये सवाल आखिर जो हुए हैं हमारे नेतागण, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे बोर्ड के लोग, उनको क्यों नहीं आता है? उनके दिमाग में क्यों बातें नहीं जाती है? या फिर ये भी एक साजिश है कि चलो अभी कोरोना की वजह से इलेक्शन तो अभी होगा नहीं, तो इलेक्शन के लिए एक जीवंत मुद्दा बना के रखें, इस एग्ज़ाम को एक वोट बैंक की तरह यूज करें और एग्ज़ाम भी वोटिंग से कुछ दिन पहले लेके और उसका फ़ायदा भुनाने का कोशिश करें। तो ये बहुत बुरा, बहुत ही गलत निर्णय होगा हमारे नीतीश कुमार, हमारे सरकार का। क्योंकि अभ्यर्थी अगर ऐसा होता है तो अभ्यर्थी बिल्कुल ये, उनके दिमाग में बिल्कुल ये क्लियर हो जाएगा कि ये सारा उनका पॉलिटिकल स्टंट है और उनको बहुत ही भारी वोटों का नुकसान होगा। अगर ये वीडियो शेयर किया जाता है, सरकार के कान तक, मीडिया के कान तक पहुंचता है, तो ये बात ज़रूर उठेगी कि अगर ये ऐसा होता है तो सरकार को बहुत ही बड़ा लॉस होगा। ये बात वो ध्यान कर लें। इतने बेवकूफ़ ना समझे अभ्यर्थियों को, सरकार को बहुत बड़ा लॉस होगा। उन्होंने बहुत ही गलत स्टेप लिया है। अगर उन्होंने किया है तो अब एग्ज़ाम जल्द से जल्द ले और पूरे सीट पे, एक बात तो तय हो गया, अगर इन्होंने कैंसिल कर ही दिया है तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम लें और पूरे का पूरे सीट जो 71,000 सीट है, पूरे के सीट पर एग्ज़ाम हो और एग्ज़ाम हो फटाफट, जल्द से जल्द इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। 1 सप्ताह के अंदर रिजल्ट घोषित किया जाए और नियोजन की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी किया जाए। अब जो
हुआ सो हुआ, ये तो बहुत बड़ी गलती है, बहुत ही बड़ा गुनाह है बोर्ड के द्वारा। बिहार बोर्ड, जिसको कि आनंद किशोर को बहुत लोग रिस्पेक्ट से, बहुत ही क्वालिफाइड समझते थे प्रशासनिक पदाधिकारी, उनकी ऐसी कार्यशैली, अगर उनको जांच बिठानी थी तो वो एग्ज़ाम के तुरंत बाद बैठाते, करते, फटाफट उस पर कार्रवाई करते, जैसा कि उन्होंने आज किया है, तो उनकी वाहवाही होती, उनकी कार्यप्रणाली को हम लोग भी मान लेते कि नहीं, वो सही में कदाचार मुक्त प्रोसेस करना चाहते थे। लेकिन ये क्या, 5 महीने गुजरने के बाद उनको नींद टूटती है और एक बैक रिजल्ट आने की बात हो रही थी, तो इंतज़ार हो रहा था 1-2 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, और इस समय उनकी ये घोषणा होती है कि एग्ज़ाम को ही कैंसिल कर दिया गया। वाह वाह जी वाह, गजब का कार्यप्रणाली है बिहार बोर्ड का और यहाँ की सरकार की। अब इनकी ये गलतियाँ छिपी नहीं रहेंगी दोस्तों, सबके सामने उजागर होंगी और ये खुलेआम उजागर होगा, और साजिश ये कर रहे हैं, इसको इनका परिणाम भुगतना पड़ेगा। जैसे सारे अभ्यर्थी लोग भुगत रहे हैं, वैसा ही परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। जो दुख और दर्द पीड़ा से अभ्यर्थी लोग अभी पीड़ित हैं, संभवतः उनको भी इसका पीड़ा उठाना पड़ेगा। गलती तो आप कर चुके हैं, सुधार करना है अपनी गलती को तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम लें और पूरे सीट पर लें, और जल्द से जल्द उसका परीक्षा रिजल्ट घोषित करें। आप इलेक्शन का जो फ़ायदा उठाना चाहते हैं उसके चक्कर में ना रहें, इलेक्शन से प्रेरित होकर इस एग्ज़ाम को ना तोलें, तो बहुत बड़ी गलती, बहुत बड़ी परिणाम इसका भुगतना पड़ेगा आपको। दोस्तों, अब हम सभी अभ्यर्थियों के लिए एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, फिर से एक आशा की किरण, एक उम्मीद, क्योंकि ऑप्टिमिस्टिक होकर ही चलना है। निराश हो जाएंगे तो हम लोग सब लोग कमज़ोर पड़ जाएंगे, निराश नहीं होना है। तो अभी भी मेरा एक ही मंत्र है जो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है। आप इस बात को ही लेके चले, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मान के चले कि जो होता है सो अच्छे के लिए होता है, और अगर ये एग्ज़ाम होता है तो आशा है कि ये 71,000 जो सीट है, टोटल सीट पे ही एग्ज़ाम होगा और लेना पड़ेगा बोर्ड को। इसके लिए अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो इसके लिए सभी अभ्यर्थी लोग व्यापक आंदोलन किया जाएगा। तो उनको अगर 71,000 सीट पे वो एग्ज़ाम लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा सभी के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो देर आए दुरुस्त आए वाली कहानी हो जाएगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और मेरी ये उम्मीद है कि अब एग्ज़ाम जो होगा 71,000 सीट पे होगा और सभी को जॉब मिलने की संभावना जो होगी वो बढ़ जाएगी दोस्तों। तो निराश नहीं होना है, आशा बना के रखना है, और जो होगा सो आगे देखा जाएगा, और जो भी अच्छा कुछ अपडेट आएगा ऐसा तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। दोस्तों, अभी तो मैं आपसे कुछ कहने के लायक नहीं हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि आप ये न्यूज़ को शेयर करें सभी से, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगा दोस्तों, क्योंकि ये खबर जो है अपने आप में बहुत ही दुखद है और सभी लोग निराशा से घिरे हुए हैं। इसी के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो उससे अपडेट मैं आपको ज़रूर करूँगा दोस्तों। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमसे जुड़े रहें और अपना ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।